जो पद्मश्री से सम्मानित हैं और आप हरियाणा के अटेरना गांव से हैं जो सोनीपत ज़िले में है। जी। और आपने खेती पर अपना जो खास कुछ किया है, बेबी कार्ड पर आपने ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया में आपको जाना जाता है और पूरे देश में जो प्रयास हो रहे हैं भारत के नवनिर्माण के, पुनर्निर्माण के, गाँव के उत्थान के, उसमें आपकी एक महती भूमिका होती है। तो आज आप हमारे साथ हैं और हम आपसे चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि उनके लिए कुछ उपयोगी जानकारी निकाल करके आपके सामने लाएं। सर, अपना परिचय एक बार अपने से बता दें। मैं कंवल सिंह चौहान, गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से किसान हूं। मैं कल रांची आया था। यहाँ जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसमें मुझे बुलाया था और जो मेरा काम है मैंने 1980 में खेती शुरू की। खेती को कैसे लाभदायक बनाया जा सकता है इस पर मैंने काम किया। 1998 में मैंने बेबीकॉर्न की खेती शुरू की। पहले मैंने, फिर मेरे पास के किसानों ने, फिर पूरे गांव ने, फिर पूरे क्षेत्र में शुरू कर दी। इस बेबीकॉर्न की खेती से हमारे क्षेत्र में जो है समृद्धि आई। तो उस समृद्धि को का मूल्यांकन जो है भारत सरकार ने किया और इसलिए जनवरी 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए घोषणा की और 16 मार्च 2019 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री से सम्मानित किया। तो इसकी मार्केट, क्योंकि आप हरियाणा से हैं, दिल्ली भी निकट है, तो आसान होगा थोड़ा मार्केटिंग में। बेबीकॉर्न की खेती मक्का की खेती होती है और बेबीकॉर्न पहले थाईलैंड से आता था यहाँ और बहुत महंगा बिकता था। तो भारत में जब जैसे ही इसकी शुरुआत हुई तो यहाँ थाईलैंड से आना बंद हो गया और अब काफ़ी मात्रा में भारत में पैदा हो रही है। कहीं भी इसको पैदा किया जा सकता है। जैसे मक्का की खेती होती है ऐसी बेबीकॉर्न की खेती होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जो पशुपालन करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर है इस खेती को करने का, क्योंकि आम के आम गुठलियों के दाम है। आप बेबीकॉर्न तो बेच लेंगे बाज़ार में, उसके साथ में जो हरा चारा मिलेगा वो पशुओं के लिए बहुत गुणकारी है। इससे दूध बढ़ता है और पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरता है। साधारण मक्का और बेबी कार्ड में क्या अंतर होता है? बेबी कार्ड में भी वो अनाज होता है, दाना होता है, अन्न होता है? नहीं, वो जो उसकी जो हम अपने देहाती भाषा में हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसको ठेठी कहते हैं, वही होती है, नरम होती है, मीठी होती है, स्वादिष्ट होती है और स्वास्थ्यकारी होती है। इसको सलाद के रूप में लेते हैं। जी, ये शिशु मक्का है, इसमें दाना नहीं होता। दाना पड़ गया तो वो खराब हो जाएगी। उसको जितनी उंगली होती है हाथ की उस स्टेज पे तोड़ा दिया जाता है। लगभग 4 इंच लंबी। हाँ जी, 4 इंच, 3 से 4 इंच लंबी और मोटाई 1 इंच के आसपास सिर्फ। तो ये बेबीकॉर्न है। इसमें यदि दाना पड़ गया तो इस खराब हो जाएगी, फिर पशुओं के चारे के में ही काम आएगी। और इसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से इसमें फास्फोरस वगैरह सब काफ़ी सभी तत्व इसके अंदर है। लोग इसमें सलाद में भी खाते हैं, इसका पकौड़ा बनता है और मिक्स सब्जी में भी इसको डालते हैं। और 5 स्टार होटलों में इसकी बड़ी मांग है और आज पूरे देश में इसकी मांग है। हमारा जो बेबीकॉर्न है डब्बा बंद होकर यहाँ रांची में भी आता, कलकत्ता जाता, पूरे देश में और विदेश में जाता है और विदेश में काफ़ी इसकी डिमांड है। फ्रेश बेबीकॉर्न हर रोज़ हमारे गाँव से 1.5 टन लगभग 1.5 टन के लगभग इंग्लैंड जा रहा है। जो उसका बीज है वो कहाँ से उपलब्ध हो जाता है? बीज सिजेंटा कंपनी का 5414 बीज है, एक हरियाणा यूनिवर्सिटी का HM4 सीड है। तो ये 2 बीज है, ये कहीं भी अवेलेबल हो सकते हैं। और वैसे तो बीज तो मक्का का बीज कोई भी मक्का बोई जा सकती है, परंतु क्वालिटी की दृष्टि से और मिठास की दृष्टि से इन 2 बीजों का सिलेक्शन किया गया है। वैसे तो कोई भी मक्का यदि होती है और उसको हम उसी स्टेज में निकाल लेते हैं तो वो बेबीकॉर्न नहीं है। तो अभी विदेश में जा रहा है और यहाँ के बड़े होटलों में भी जा रहा है? जी नहीं, यहाँ तो हम जो मार्केट कंपनी है उनको बेच देते हैं, वो जो सारे वो सप्लाई करते हैं, भारत में सप्लाई करती है होटलों में। तो उन कंपनियों से जुड़ना पड़ेगा जो किसान अगर इसको नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए भी कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। यहाँ की लोकल मंडियों में बेच सकते हैं, यहाँ के लोकल होटल रेस्टोरेंट में बेच सकते हैं और यहाँ डब्बा बंद करने की यूनिट लगाई जा सकती है। डब्बा बंद करके है मार्केटिंग कंपनी को बेच सकते हैं या खुद भी इसका व्यापार कर सकते हैं। डब्बा बंद करने पे कितने दिन तक वो सुरक्षित रहता है? 3 साल तक सुरक्षित रहता है डब्बा बंद करने के बाद। हाँ जी, उसकी नरमी और सब बना रहता है? सब कुछ बना रहता है, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। डब्बा बंद का एक अपना अलग से टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को अपना कर डब्बा बंद किया जाता है। और उसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बेबीकॉर्न ही डब्बा बंद होगा। यदि आप डब्बा बंद करने की फैक्ट्री लगाएंगे उसमें बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम, टमाटो प्यूरी और टमाटो केचप कुछ भी उसी इंडस्ट्री में बनाया जा सकता है। वो उसकी लागत थोड़ा भारी होगी? लागत थोड़ी ज़्यादा है, परंतु किसानों के लिए इसमें FPO बनाकर सरकार ने योजना लेकर आई है। FPO के माध्यम से किसान मिलकर बना सकते हैं। कितनी लागत होगी? लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में इसकी लागत होगी। और भारत सरकार FPO तो 2 करोड़ तक का बिना गारंटी के लोन दे रही है, उसमें अनुदान दे रही है। तो FPO बनाकर इससे जुड़ा जा सकता है।
एफपीओ बनाकर इससे जुड़ा जा सकता है। और इस खेती के अलावा दूसरी खेतियों पर भी आपने कुछ लोगों को प्रेरित करने का, कुछ दिशा मार्गदर्शन देने का? हाँ, इसके अलावा जैरमुक्त खेती के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और जैरमुक्त खेती देश में आज ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों से जो हमने खेती शुरू की थी रासायनिक खाद से, वो बिल्कुल पूर्णतः फैल हो चुकी है। और आज समय की मांग है कि जैरमुक्त खेती देश में हो, दुनिया के समस्त प्राणी जगत को स्वास्थ्यवर्धक आहार मिले, ऐसी सभी को उम्मीद है। और खेती को में अब जहर मिल गया, तो खेती को जहरमुक्त करना जरूरी है और सभी की मांग है, और इसीलिए हम इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। एक बात इस समय कुछ चर्चा में है कि सरकार और सभी लोग कह रहे हैं कि उनकी किसानों की आय दोगुनी की जाए, जबकि जो हमारा उद्योग है उसमें अनियंत्रित और अंधाधुंध जैसे वो कुछ पैसा लगाए तो कितने गुना, कितने 100 गुना, कितने 1000 गुना उसका वो मूल्य अर्जित करते हैं, लेकिन किसान को अपनी चीज़ों का दाम लगाने की अभी अधिकार नहीं है। तो क्या ये उचित होगा कि इस देश में औद्योगिक मूल्य नियंत्रण एक आयोग बने, कि उनकी भी एक सीमा तय हो, जब वो बहुत अधिक मुनाफा नहीं कमाएंगे तो उसका लाभ इस देश के सामान्य लोगों को, किसान को, मध्यम वर्गीय को मिलेगा? तो इसको आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? जी, ऐसा होना चाहिए। भारत में पहले छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, वो सब अपना भरण पोषण करती थी और वो ज़्यादा मतलब मूल्य नहीं लेती थी लोगों से। और अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आगे जो ब्रांडेड इंडस्ट्री है वो ज़्यादा लाभ कमा रही है। छोटी इंडस्ट्री को आज भी किसानों की तरह ही एक तुलना में मतलब उसमें फंसी हुई है। छोटी इंडस्ट्री कहें आप, और किसानों को जब तक किसान जैरमुक्त खेती नहीं करेगा तब तक किसानों को आमदनी नहीं होगी। किसान की आय दुगनी करने की बात जहाँ तक है, रसायन बेस और बाजार की खेती, जब तक बाजार पर आधारित खेती जब तक किसान करता रहेगा तब तक उसकी ना आमदनी बढ़ेगी और ना ही स्वास्थ्यवर्धक अनाज का उत्पादन कर पाएगा। अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री कंवल सिंह चौहान जी को, जिन्होंने बेबी कार्ड पर अपनी विशेष सिद्धहस्तता हासिल की है और जिसके नाते आपको ये सम्मान मिला है। आपको पूरे देश में बुलाया जा रहा है, आपसे समझा जा रहा है, सीखा जा रहा है, और आपने स्वीकार किया है कि इस देश में बहुसंख्यक जो किसान हैं उनके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत होगी। केवल कुछ उदाहरणों भर से देश नहीं बदलेगा और किसानों के हित में बहुत कुछ करना अभी बाकी है। कुछ कोशिशें दिख रही हैं, कुछ कोशिशें की जा रही हैं, कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी हुई है और इसके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।